एक बच्चे को ज़बरदस्ती पढ़ने बिठाया गया। बहुत दिनों से बदमाशी के साथ में था। अब जैसे ही वो पढ़ने बैठा तो उसका मन अनमना था, यानी पढ़ने की अरुचि थी। सबसे पहले वो बच्चा पानी की गिलास भरने के लिए उठा। 5 मिनट टेबल को व्यवस्थित किए। उसके बाद पुनः उठा और दूसरे कमरे में उसकी किताब रखी हुई थी जिसकी उसको आवश्यकता नहीं थी, वो भी वहाँ पर लेकर आया। उसके बाद उसकी पेंसिल पूरे तरीके से शार्प थी, उसको शार्पन किया, जबकि आजकल वो पेन से लिखने लग गया था। उसके बाद उसको मच्छर काटने लगे तो उसने उसकी व्यवस्था की। 15-20 मिनट, आधा घंटा इस प्रक्रिया पे निकला। उसके बाद उसको भूख लगने लगी। आधा घंटा उसने खान पान के साथ में बिताया। उसके बाद परिवार में कुछ मेहमान आ गए, उनके साथ में बैठना हुआ। कहने को 1.5 से 2 घंटे तक बच्चा पढ़ाई की उस अवस्था के आसपास रहा, परंतु मन और चित्त वहाँ पूरे तरीके से था ही नहीं, तो इसी वजह से वो कुछ भी वहाँ पर हासिल नहीं कर पाया। यानी जो एक ऑर्गेनाइज होने वाली अप्रोच होती है, जो स्टडी को लेकर मोटिवेशन होता है, इंटरनल अप्रोच जो एनवायरमेंटल बेसिस के साथ में चलती है, कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये एक बच्चे का उदाहरण है, परंतु जीवन की इस यात्रा में हम इस अनबने स्तर को कई बार अपने साथ देखते हैं और वहाँ कामकाज में सिर्फ टालमटोल की स्थितियों में रहते हैं, अनऑर्गेनाइज होते हैं। जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं तो जो इंटरनल ऑर्गेनाइज होने वाली अप्रोच होती है, भीतरी तौर पर पूरे तरीके से व्यवस्थित होकर आगे बढ़ने की जो यात्रा होती है, वो सूर्य की स्थितियाँ तय कर पाती है। सूर्य आत्मा के कारकाधिपति हैं। सूर्य 15 जून 2025 की सुबह से मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जहां देवगुरु बृहस्पति 14 मई के बाद से निरंतर चलायमान हैं। तो वहीं पर बुध की भी स्थितियां यहाँ कुछ दिनों के लिए बुधादित्य बनाती हुई रहेगी। लगभग 1 महीने और 1 दिन के साथ यह संक्रांति क्रम जो सूर्यदेव का है, ये मिथुन राशि स्थान में रहने वाला रहेगा। ज्येष्ठ से आषाढ़ की तपती दोपहरी के साथ में श्रावण का आता हुआ क्रम, ये सब कुछ बताता है कि तपिश, उमस और साथ ही साथ में वर्षा, इनका कॉम्बिनेशन इस जर्नी के साथ में इस धरा को अंततोगत्वा एक ताप के बाद में ठंडक पहुंचाने वाला होता है। ठीक उसी तरह से व्यक्ति के प्रयत्न, उसकी कर्मठता, उसकी जिजीविषा, उसकी ऊर्जा और निरंतर लक्ष्य के प्रति उसकी चेतना, उसको आखिरकार विजयशील की तरफ लेकर जाने वाली होती है। इसी वजह से सूर्यदेव जब भी परिवर्तन की आभा को लेकर चलते हैं, प्रत्येक राशि के महानुभावों को अपने लिए इस संकेत को समझने की आवश्यकता रहती है कि क्या कुछ सामने है और कैसे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाकर निरंतरता की गतिविधि को अपने सम्मुख रखा जाए और परिवर्तन की आभा को पूर्णतः अपने भीतर तक जोड़कर आगे की ओर बढ़ा जाए। सूर्यदेव की स्थितियों के साथ में चर्चा सबसे पहले मेष राशि के महानुभावों के लिए। देखिए, पराक्रम भावस्थ यहाँ पर रहेंगे सूर्यदेव, पंचमेश होकर पराक्रम भाव में, भाग्य भाव को देखते हुए। स्पष्ट अर्थ यही है कि यदि आप नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रिय नहीं थे, खोजबीन कर रहे थे, परिवर्तन का प्रयत्न कर रहे थे, एक तरफ 7.5 का क्रम चल रहा है तो दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव और कुछ दिनों के लिए बुध साथ में है, तो आप समझौतों के साथ में खुद को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। भाग्य का यहाँ पर अनंतगामी सहयोग जो प्रतिध्वनित होना चाहिए, उसके भी पूरे सिरे आपके साथ में वर्णित होकर आगे बढ़ रहे हैं। यह विनम्रतापूर्वक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय में आप स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में आगे बढ़ सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग जो लंबे समय से रुकावट देख रहे थे, स्वयं के साथ में व्यवस्थित क्रम को नहीं देख रहे थे, उनके लिए भी अब एक सिस्टमेटिक बेस प्रोफाउंड अप्रोच में निकल कर आता चला जाता है, जहाँ से कोई भी चिंता सम्मुख नहीं है। वृषभ राशि, देखिए, पारिवारिक पक्ष के साथ में आप वैचारिक विद्रोह से हटिएगा, स्थिरगामिता अपनी लेकर चलिएगा, एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से बचें। स्वयं को जितना शांतचित्त भाव के साथ में आगे बढ़ा पाते हैं, उतनी ही स्वयं के लिए बेहतरी निकल कर आती चली जाती है। स्पेसिफिक क्लैरिटी है कि यहाँ रिसर्च और एनालिसिस को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में
खुद को नेक्स्ट लेवल पर कंसोलिडेट करते हुए आप आगे बढ़िएगा। यहाँ पर जो भी महानुभाव अस्थि संबंधित विकारों से परेशान रहे हैं, प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की अप्रोच की ओर आपको जाना चाहिए। आप किसी भी तरीके की लापरवाही नामक आधार को नहीं रखें। कई बार व्यक्ति के टालने के सिरों में उसकी लापरवाही झलकती है, उस प्रक्रिया से पूर्णतया मुक्त रहिएगा। आकस्मिक तौर पर आती हुई परेशानियां आपके लिए समाधान सम्यक क्रम को निरंतर तौर पर लेकर आ रही है। आपकी ऊर्जा यहाँ पर देखते ही बनती है। कामकाजी जीवन की यात्रा में जो लंबे समय से पशुपेश के क्रम बने हुए थे, उससे हटकर भी आप स्थिरगामिता प्राप्त करते चले जा रहे हैं। जॉब में कोई ऐसी दिक्कत और दुविधा नहीं, फ्लॉलेस बेसिस पर चलते रहें। मिथुन राशि के महानुभावों के लिए इस परिवर्तन को सबसे शानदार कहा जाएगा, क्योंकि पराक्रम भाव के अधिपति प्रथम भाव में है। सूर्य, गुरु और बुध की युति बनी रहेगी। गृहस्थ और व्यापार भाव को सूर्यदेव देखते हुए बिजनेस के पोजीशंस में कोई भी चेंज करना चाहते हैं, पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, वो लंबे समय से सक्रिय नहीं थे, उनकी सक्रियता यहाँ पर बनती है। प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन बारंबार टल रही थी, मन में कामकाज को लेकर उकताहट थी कि कहीं और चला जाए, तभी सूचना मिल सकती है कि अब आपके लिए यहाँ पर बेहतरी आ रही है। यानी पद उन्नति के क्रम जो समक्ष रहने चाहिए, उसकी आधारशिला यहाँ पर मौजूद है। और वहीं अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास स्थापित करते हुए चलिएगा। इस समय की परिधि के साथ में चलते हुए आपके लिए यात्राएं बेहतरी दे रही हैं। वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप में जो धोखे लंबे समय से मिल रहे थे, अंततो गत्वा चर्चाएं होना और समाधान के क्रम को पूरे तरीके से सामने देखना, ये प्रक्रियाबद्ध चरण भी आपके साथ साथ यहाँ उपस्थित है। कर्क राशि, सबसे पहले तो द्वादश भावस्थ हैं सूर्यदेव। स्लीप लेसनेस के अप्रोच से आप थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। सूर्य, गुरु, बुध और शनिदेव का जो संबंध है वो 4-10 का बना हुआ है। इसी वजह से यहाँ स्पष्टतया विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर एवं भरसक वृद्धि है। किसी भी तरीके की सर्जरी के अप्रोच की तरफ जाना है तो 4 प्रमुख ग्रही व्यवस्थाओं की दृष्टि यहाँ रोग भाव पर बनी हुई है, इसलिए आप प्रॉपर ट्रीटमेंट की ओर जा सकते हैं। जो फाइनेंशियल बर्डन्स परेशान कर रहे थे, 1 जुलाई से 15 जुलाई 2025 तक के मध्यकालीन सिरे के साथ आपके लिए समाधान की आभा उपस्थित होती चली जाती है। ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। सोलर संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में और अधिक तीव्रता देखी जा सकती है। सिंह राशि, लाभ भाव के सूर्यदेव और वो भी प्रथमेश होकर लाभ भाव में, इसलिए आपके लिए यहाँ पर व्यापार और नौकरी पेशा जीवन में लाभ की इस 1 महीने 1 दिन में पूरी पूरी उम्मीद है। आत्मविश्वास की जागृति आपके अभ्यास के साथ में निकल कर आ रही है। जहां से समझौतों की या जहां से जुड़ाव की उम्मीद खत्म हो चुकी थी, वहीं से आपके लिए संकेत बेहतर हो रहे हैं। जिस रुपए पैसे को डूबा हुआ मान चुके थे कि अब तो कुछ निकलना ही नहीं है वापस, पुनः वहीं से एक संतुलित आभा आपके समक्ष निकल कर आती है, जो आपको तीव्रगामिता के साथ में आगे बढ़ाने का पूरा कार्य करती है। यानी कि अर्थ पक्ष में वृद्धि, जो आपको लंबे समय से शिक्षा संबंधी क्रम में दुविधाएं आ रही थी, आखिरकार वहां से भी समाधान है। इंटरव्यूज आदि के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर बनी हुई है। इस एक आधार को भी अपने साथ भरपूर आप रखिएगा। वहीं हम चर्चा करते हैं कन्या राशि की। दशम भावस्थ सूर्यदेव, खर्चों की अधिकता आपके कामकाजी जीवन में बनी हुई है, उसे स्वागत योग्य क्रम में अपनाइएगा। मानसिक सुख के साथ में जिस तरह की वृद्धि को आप देखना चाहते हैं, वो भी भरपूर एवं भरसक स्तर पर आपके साथ साथ गतिमान है। यह निवेदन हम आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में कमीशन संबंधी कामकाज में आप कहीं पर भी गलत कमिटमेंट की ओर जाने से बचें। नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन भी गलत कमिटमेंट की स्थितियों से दूर रहे तो बेहतर है। व्यक्ति आज की परेशानियों को हटाने के सिलसिले में कई बार ऐसे वादे कर जाता है जो कुछ ही दिनों बाद उसके लिए पुनः दुविधा के घेरे को लेकर आती है कि बताओ अब क्या। ऐसी अवस्थाओं से पूर्णतया जो मुक्त रहने के क्रम होते हैं, उसे आप अपनाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन के साथ में ध्यान की आभा को पूर्णकालिक तौर पर अपनाकर चलने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाएं। वहीं तुला राशि, देखिए आध्यात्मिक तौर पर प्रगति भरपूर है
और जब व्यक्ति भीतर की स्थितियों को मांझने की तरफ होता है तो वो अद्भुत आनंद की तरफ होता है। ये प्रक्रियाबद्ध चरण आपके साथ साथ है। कला संबंधित क्षेत्र विशेष के साथ में जिस तरह के प्रवाह को आप देखना चाहते हैं, उसकी पूरी पूरी योजनाबद्ध अवस्था आपके साथ साथ गतिमान है। ये वो समय सिरा है जहां मन के भीतर की स्थिरता को प्राप्त करके आप निरंतर तौर पर अग्रगामी होकर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य करते चले जा रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए प्रमोशन के साथ में कोई भी शर्तें लागू होने वाली स्थितियां आती है, भावी संभावनाएं शानदार है, उसके साथ में जुड़कर जीवन को प्रबलतम वेग देना और बेहतरी देना आपके लिए इस यात्रा का प्रमुख और शानदार हिस्सा कहा जाएगा। वहीं वृश्चिक राशि, सबसे पहले तो नए कामकाज की शुरुआत करने से बचें। भले ही ढैया समाप्त हो चुकी, परंतु जो सूर्यदेव की स्थितियां हैं वो अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। इसी वजह से ऐसी स्थितियों से पूर्णतया खुद को दूर रखिएगा जो उलझाने की तरफ लेकर चलती है। कम्युनिकेशन में जितना रिएक्शन लेस रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी है आपके लिए। लोग ज़बरदस्ती आपको कामकाजी जीवन में उकसावे की तरफ लेकर चल सकते हैं, उद्वेलित कर सकते हैं। वहीं से शांत होकर चलना और समाधान की यात्रा को अपने साथ में देखते चले जाना, यह प्रक्रियाबद्ध अवस्था आपके साथ निरंतर तौर पर गतिशील। कोई चिंता नहीं। आपको यहाँ पर अस्थि संबंधित विकारों से सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि जो हल्की फुल्की मोच आनी, चोटिल होने वाली स्थितियाँ पाँवों के साथ में हो जानी, ऐसी स्थितियों से पूर्णतया बचिएगा। यह निवेदन करना चाहेंगे। वाहन चलाते समय भी गति नियंत्रण की पूरी पूरी आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। वहीं धनुराशि, देखिए गृहस्थ पक्ष और साथ ही साथ में व्यापार पक्ष, इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करके रखिएगा। कहाँ कितना समय देना है और कहाँ कितना समय देने से संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और कहाँ अर्थतंत्र में वृद्धि के साथ में जो हम जुड़ाव महसूस करेंगे वो भी अद्भुत रहेगा। इस एक प्रक्रियाबद्ध चरण को अपनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। आत्मविश्वास के साथ भरपूर से भी भरपूर वृद्धि है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में भी कमी निकल कर नहीं आ रही है श्रीमान। तो वहीं पर जब भाग्य का सहयोग व्यापार में पूरे तरीके से पुनर्जीवित होकर चल रहा हो तो हम पूरी पूरी ऊर्जा के साथ में कुछ रुपया पैसा लगाना है, आगे बढ़ना है, उसकी तैयारी करें। भले ही ढैया चल रही हो, परंतु लंबे मार्ग की ओर चलता हुआ व्यक्ति बारंबार छांव नहीं खोजे, वो अपने भीतर वो ऊर्जा खोजे जिससे कि संबल प्राप्त करके वो आगे बढ़ता चला जाए। ये व्यवस्था अपने साथ आप बड़ी गहराई से गतिमान करके रखने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाइएगा। मकर राशि, देखिए बोन्स और जॉइंट्स के स्टिफनेस और माइग्रेन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से संभलें। इसके अलावा खर्चों की आकस्मिक स्थितियां कुछ हद तक आपको पशुपेश में रख सकती है, उससे संभलिएगा। यह वो समय अंतराल है जो आपके लिए कामकाजी जीवन की यात्रा में कुछ महत्वपूर्ण संकेतों की आभा को समक्ष लेकर चलने का कार्य करता चला जाता है। कम्युनिकेशन एक फ्लॉलेस बेसिस के साथ में आपके लिए एस्टेब्लिश है। फाइनेंशियल बर्डन्स को बढ़ाने की जो स्थितियां बारंबार सामने आ रही थी, अब आप धीरे धीरे उससे मुक्त होने की यात्रा को तय करने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में ये समय अनुशासन की मांग कर रहा है। एक तरफ तो घर परिवार की परिस्थितियां पूरे तरीके से सहयोगी नहीं, दूसरी तरफ नौकरी पेशा जीवन में अनुशासन की ज़रूरत। तो किस तरह से हम उसे सामंजस्य में स्थापित करते हैं वो हम पर ही निर्भर करने वाला रहेगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, अपनी क्षमताओं पर पूरा पूरा विश्वास स्थापित करें। सर्वांगीण लाभ के साथ में भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे उपस्थिति को दर्ज करवा के चल रहे हैं। मन में जिन लोगों को लेकर लंबे समय से शंकाओं के बादल झिलमिला रहे थे, उनसे भी मुक्त होकर आगे बढ़ने की यात्रा आपके साथ साथ में है। इस बात को स्पष्ट ठौर के साथ में अपने लिए लेकर चलने का प्रमुख प्रयत्न करते चले जाइएगा कि यहाँ हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। और वहीं पर आपके लिए स्टॉक मार्केट हो या फिर कोई भी ऐसे वर्किंग पोजीशंस जहाँ पर स्पेकुलेशन और कैलकुलेशन के साथ चलना होता है, इस समय की स्वागत योग्य स्थितियाँ आपके साथ अद्भुत हस्ताक्षर करके आगे बढ़ने की पूरी पूरी तैयारी करती चली जा रही है। इस एक भाव, इस एक मंतव्य को अपने साथ स्पष्ट तौर पर रखने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वहीं हम चर्चा को बढ़ाते हैं यहाँ मीन राशि की ओर। देखिए एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से बचें। हृदय संबंधी रोगों से जितनी सावधानी बरत कर चलेंगे उतनी ही अपनी यात्रा को स्थिरगामी आप करते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में ज़बरदस्ती के भय व्याप्त हैं। इधर तो 7.5 का क्रमबद्ध सिरा द्वितीय प्रवास क्रम में चलता हुआ
और इधर चतुर्थ भावस्थ ऐसी स्थितियाँ सूर्यदेव की, इसी वजह से मन को जितना हो सके शांत रखिएगा और वहीं पर अपने अनुशासित क्रम को बनाकर रखिएगा। जो लोग आपके प्रति जवाबदेह हैं, आप भी उनके प्रति पूरी तरीके से जवाबदेह होकर चलने का प्रयत्न करें। उसी में सारे के सारे लाभ के सिरे अंकित और इंगित होते चले जाते हैं। व्यापारिक जीवन में जो कमिटमेंट कर दिए हैं, हल्के फुल्के नुकसान के साथ में भी उनकी पूर्ति की तरफ जाना पड़े तब भी पीछे मत हटिएगा, क्योंकि आखिरकार कमिटमेंट के अप्रोच के साथ में ही व्यक्ति विशेष की पॉजिटिविटी पूरी तरीके से जुड़ी होती है। तो ये था सूर्यदेव के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।